भाई अब इंडिया में तुम्हें मोस्टली पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इससे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और साथ के साथ इससे फार्मर को भी फायदा होने वाला है। अब भाई इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले E20 पेट्रोल आपकी नॉन E20 कंपैटिबल व्हीकल को कितना डैमेज कर सकता है और आपको अपनी गाड़ी को इन चीजों से कैसे बचाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं, E20 पेट्रोल का मतलब है कि इसमें 80% तो नॉर्मल पेट्रोल है और 20% इसमें आपको एथनॉल मिलने वाला है। और भाई अब तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपको 2025 के एंड तक इंडिया के सारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल देखने को मिलेगा। अब भाई मैं इस वीडियो में तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छे से लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बता दूं, मैं ना बीजेपी ना मैं कांग्रेस में किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो भाई सबसे पहले तो इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, तो जो भाई जो पेट्रोल में एथनॉल मिक्स होगा वो निकलेगा गन्ने और मक्के जैसी फसलों से। अब भाई इससे एक्चुअल में किसानों को फायदा हो भी रहा है या नहीं ये तो भाई किसान ही भाई बता सकते हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अब बात रही भाई नेचर की, तो नेचर को इससे क्या फायदा होने वाला है, तो भाई जो पहले कार्बन प्रोड्यूस होता था फ्यूल बर्न होने से, अब वो कार्बन कम प्रोड्यूस होगा एथनॉल मिक्स करने के बाद। और भाई साथ के साथ अब जब इसमें 20% एथनॉल मिक्स कर दिया तो इसकी प्राइस भी डाउन हो जाएगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अभी E20 पेट्रोल भी डला रहा हूं तो भाई वो भी मुझे 97 रुपए लीटर ही पड़ रहा है। अबे भाई जब तुम्हें कम पड़ रहा है तो हमें तो कम दो। कहां जा रहा है बचा हुआ पैसा? भाई मैं बताता हूं सारा पैसा कहां जा रहा है। सारा पैसा जा रहा है देश के अमीर लोगों के अकाउंट में और गवर्नमेंट की जेब में। चलो कोई बात नहीं भाई, इतना टैक्स भर रहे हैं, तुम ये पैसा भी रख लो, ये भी हमें नहीं चाहिए। चलो भाई पैसे भी एक बार के लिए छोड़ दिए, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या? भाई जब मैंने गाड़ी ली थी तब तो E20 का कोई जिक्र ही नहीं था, तो मेरी गाड़ी तो भाई E20 कंपैटिबल भी नहीं है। अब भाई जितने भी लोग हैं मेरे जैसे जिनकी गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है, उनकी गाड़ियों में काफी नुकसान होने वाले हैं। बताता हूं भाई क्या नुकसान होने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो इथेनॉल प्लास्टिक और रबड़ को खराब कर रहा है, तो आपकी गाड़ी के जितने भी रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट हैं जो कि फ्यूल के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो खराब हो जाएंगे भाई। अब भाई दूसरी चीज ये है कि इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है। अब जो हमारा फ्यूल है भाई टंकी में तो स्टोर होता है, टंकी किस चीज की बनी है? लोहे की, तो उसमें भी जंग लग जाएगा भाई। अब भाई तीसरी चीज तो ये है कि मैं पेट्रोल का तो पूरा पैसा दे रहा हूं, लेकिन मुझे पेट्रोल 20% कम मिल रहा है क्योंकि उसमें 20% तो एथेनॉल मिक्स है, तो भाई मेरा माइलेज भी घटेगा। ठीक है, अब मेरा माइलेज घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो, मेरी पर किलोमीटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ऊपर से भाई कार और बाइक की कंपनियों ने बोल दिया कि अगर तुम्हारी गाड़ी के इंजन में कुछ भी डैमेज होता है E20 पेट्रोल की वजह से तो हम उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अब भाई उनका कहना भी ठीक है, उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। उनको कौन सा पता था कि E20 पेट्रोल एकदम से ऐसे लागू हो जाएगा। अभी भाई रिसेंटली एक केस आया था, 2015 मॉडल की कोई तो गाड़ी थी, उसमें E20 पेट्रोल डाला और 3 महीने में उसका फ्यूल पंप रिप्लेस करना पड़ा। और भाई फ्यूल पंप खराब होने का रीजन क्या निकला? E20 पेट्रोल। अब भाई जिनकी गाड़ियां 2023 के बाद की है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ियां E20 कंपैटिबल है, लेकिन भाई जिनकी गाड़ियां उससे पहले की उनका क्या? अबे भाई जब तुमने किसी कंट्री का आइडिया कॉपी करा है E20 पेट्रोल लागू करने का, तो उनका इंप्लीमेंट करने का तरीका भी तो कॉपी करो। उन्होंने एकदम से लागू नहीं कर दिया, उन्होंने 10, 15, 20, 30 साल तक लिए हैं भाई इसको लागू करने के लिए, ताकि उनकी कंट्री की गाड़ियां कंपैटिबल हो जाए E20 पेट्रोल के लिए। और भाई जब तक उनकी मोस्ट ऑफ द गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं थी ना, तो उन्होंने पुराना फ्यूल भी रखा हुआ था अपने फ्यूल स्टेशंस पे। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा कि E20 फ्यूल गलत है, लेकिन कम से कम सारी गाड़ियां कंपैटिबल तो होने दो। ऊपर से हमारे यहाँ तो ये वाला लॉ भी है कि गाड़ियां 10 से 15 साल से ऊपर चलेंगी नहीं भाई। हमारे देश में सारा पॉल्यूशन भाई गाड़ियों से तो हो रहा है, जो कचरे के ढेर जल रहे हैं उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, और जो भाई फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं भाई। अब भाई अगर तुम्हारी गाड़ी भी E20 कंपैटिबल नहीं है और 2023 से पुरानी है तो तुम क्या प्रिकॉशन ले सकते हो? भाई सबसे पहले तो ट्राई करो तुम्हारी गाड़ी के जितने भी प्लास्टिक और रबड़ के पार्ट्स हैं जो कि फ्यूल के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनको E20 कंपैटिबल पार्ट से बदल लेना। अपनी गाड़ी में भाई फ्यूल ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ रखना, वरना नमी के चांसेस बढ़ जाएंगे और रस्टिंग हो सकती है। फ्यूल पंप की भाई टाइम टाइम पे सर्विस करवाते रहना, और अगर आपको अपनी गाड़ी में अचानक से माइलेज में ड्रॉप दिखता है तो फटाफट से शोरूम में जाके भाई अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लेना। और भाई अगर तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है तो E20 पेट्रोल डलाना बंद कर देना भाई, हाई ऑक्टेन पावर पेट्रोल डलवा लेना अपनी गाड़ी में। अब भाई E20 का विजन तो अच्छा है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन गलत है और साथ के साथ इसके प्राइस में भी ड्रॉप आना चाहिए था। अब आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है भाई, मुझे कमेंट में बता देना यार।